अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम अहलियान पाकिस्तान को बहिरे रूम के पानियों, यूनान के साहिलों से सुबह बखैर। आज आपको दो खुशखबरियाँ सुनाता हूँ। पहली ये कि हमने जो दूसरे मरहले का 1050 किलोमीटर का सफ़र था, जो बहुत मुश्किल था, जिसमें रात को हमारे ऊपर ड्रोन मंडलाते थे और 2 समंदरी तूफ़ानों का हमने सामना किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने अबूर कर लिया और 1050 किलोमीटर के सफ़र मुकम्मल करने के बाद चंद घंटों में हम यूनानी जजीरे क्रीटी के साहिलों पर होंगे। इन्न माल उसरि युसरा, इन्न माल उसरि युसरा। बेशक तंगी के बाद फराही है, तंगी के बाद फराही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम इस पर। और दूसरी बहुत अहम खुशखबरी है, और वो अहम खुशखबरी ये है कि पहली मरतबा जेनोसाइडल अपार्थाइड रैशिस्ट रिजीम ने, नाजायज़ रियासत इसराइल ने कल बयान जारी किया है कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला वाले गज़ा ना जाएं, बल्कि इसराइल के बंदरगाह अश्कलोन आ जाएं, सामान हमें दे दें, हम उसे गज़ा पहुंचाएं। ये पसपाई है, ये मुतकब्बिर नाजायज़ रैशिस्ट अपार्थाइड रिजीम की शिकस्त है, जो वो इंसानी इत्तेहाद के मुकाबले में खा रहा है। निहत्ते लोग जिनके हाथों में सिवाय गज़ा के लिए इमदाद के और कुछ नहीं है, उनके सामने वो मुतकब्बिर नाजायज़ रियासत पसपा हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ने अपनी जहाज़ में कल मशवरा किया और हमारी ये मशवरा और ये राय बनी कि हम इस तजवीज़ को नाजायज़ रियासत के मुंह पर दे मारते हैं, मुस्तरद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, राय, तजवीज़ के बिल्कुल ऐन मुताबिक ग्लोबल समूद फ्लोटेला की स्टीयरिंग कमेटी और लीडरशिप ने फैसला किया और इस तजवीज़ को अपार्थाइड रैशिस्ट रिजीम के मुंह पर दे मारा और ऐलान किया कि हम गज़ा जाएंगे, हम खुद अपना सामान गज़ा पहुंचाएंगे। हम कैसे रैशिस्ट अपार्थाइड जेनोसाइडल रिजीम को, नाजायज़ रियासत इसराइल को इमदाद दे सकते हैं, जो 18 साल से गज़ा की नाकाबंदी कर चुका है, जो भूख को बतौर नस्ल कुशी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हंगर को एज ए वेपन ऑफ जेनोसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्टार्वेशन और फेमन को बतौर वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नस्ल कुशी का इर्तिकाब कर रहा है, जो जेनोसाइड का इर्तिकाब कर रहा है, इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, वो कैसे हमारे सामान पहुंचा सकता है? इसलिए शर्म करनी चाहिए इस नाजायज़ रियासत के ओहदेदारों को कि वो इस तरह की पेशकश ग्लोबल समूद फ्लोटेला को करती है। इसलिए ग्लोबल समूद फ्लोटेला गज़ा पहुंचेगा, गज़ा के जख्मों के ऊपर बरहम रखेगा, गज़ा के बच्चों को दिलासा देगा, गज़ा के भूखों को खिलाएगा, गज़ा के प्यासों को पिलाएगा और गज़ा में इसराइल की जो इंसानियत के खिलाफ जराइम हुए हैं उसका चेहरा दुनिया को दिखाएगा, चेहरा दुनिया को दिखाएगा। इसलिए हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। अगरचे अस्कलान हमारे दिल का टुकड़ा है, अस्कलान इसराइल का नहीं है, अस्कलान तो मेरा है, अस्कलान तो आपका है, अस्कलान तो हमारा है। वो अस्कलान कि जिसके बारे में जो जहाँ हमारे अकाबिर असलाफ हैं, कौन नहीं जानता, साहिब फतहुल बुखारी, शरह सही बुखारी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी और दूसरे अकाबिर हमारे असलाफ। और अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्कलान के बारे में फरमाया कि क़यामत के रोज़ 70,000 लोग अस्कलान से ऐसे उठाए जाएंगे जो बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत जाएंगे। और क़यामत के रोज़ 50,000 शुहदा अस्कलान से ऐसे उठेंगे कि जिनके कटे हुए सर उनके हाथों में होंगे, उनके रगों से ताज़ा खून बह रहा होगा। और वो अल्लाह से कहेंगे कि अपना वो वादा अल्लाह पूरा करे जो अल्लाह ने अपने रसूलों के ज़रिए से दुनिया में हमसे किया था, और अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा। वो अस्कलान हमारा टुकड़ा है दिल का, वो हमारे दिल का टुकड़ा है, वो हमारा है, वहाँ हम जाएंगे। लेकिन जब फ़लस्तीन आज़ाद होगा, और आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, तो हम अस्कलान जाएंगे। लेकिन अभी हम गज़ा जाएंगे। गज़ा सरज़मीनी मकावमत, सरज़मीनी मुज़ाहिमत, सरज़मीनी मुबारक, सरज़मीनी शुहदा, गज़ा जाएंगे इंशाअल्लाह, जिसने पूरी दुनिया को आज़ादी का पैगाम दिया है। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि यही वक्त है, फैसला कुन वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह 2 ड्रोन अटैक हमें नहीं रोक सके, ड्रोन परवाज़ें हमें नहीं रोक सके, समंदरी तूफान हमें नहीं रोक सके, खौफ और धमकी हमें नहीं रोक सके। हम आगे बढ़ते रहे और अब सिर्फ
600 नाटिकल मील्स पर गज्जा से फासले पर हैं, गज्जा से सिर्फ 600 नाटिकल मील्स के फासले पर हैं। हम इंशाअल्लाह गज्जा पहुंच के रहेंगे और 18 साल इस जालिमाना मुहासरे को ख़त्म करेंगे और इंसानी इमदाद पहुंचाएंगे, जेनोसाइड के सामने खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अभी वक्त है आप लोगों के लिए, दुआएं करें। ये आप लोगों की दुआओं का असर है, दुआएं ताकत है, दुआएं कुव्वत है, दुआएं हमारा असलहा है। दिन रात दुआएं करें, और छोटे बड़े भी और ख़वातीन भी, मर्द भी और इज्तिमाई भी और इनफिरादी भी और घरों में भी और मसाजिद में भी, हर जगह दुआएं करें कि हम ये काफिला गज्जा पहुंचा सकें और 18 साल गैर इंसानी मुहासरा तोड़ सकें। और दूसरा, आवाज़ उठाएं, गली और कूचों में, चौक और चौराहों में, सड़कों में, मोबाइल स्क्रीन पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भरपूर आवाज़ उठाएं। ये 2-3 दिन बहुत अहम है, बहुत अहम है। लगकर ग्लोबल समूद फ्लोटेला का हिस्सा बन जाएं, लगकर सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर आवाज़ उठाएं। ग्लोबल समूद फ्लोटेला को तहफ़्फ़ुज़ दो। ग्लोबल समूद फ्लोटेला का तहफ़्फ़ुज़ देना जेनोसाइड को रोकना है, गज्जा को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। इसलिए ग्लोबल समूद फ्लोटेला को तहफ़्फ़ुज़ दो। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी मुतालिबा करता हूँ, वो अमेरिका में हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा में ग्लोबल समूद फ्लोटेला की तहफ़्फ़ुज़ का मसला उठाएं। वो बैनुल अक़वामी सरबराहान से मुलाकात में ग्लोबल समूद फ्लोटेला की तहफ़्फ़ुज़ का ताकतवर अंदाज से मसला उठाएं, इसलिए कि फ़लस्तीन पाकिस्तान का कोर इशू है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने पाकिस्तान की आज़ादी की करारदाद से पहले 1940 में फ़लस्तीन की करारदाद पेश की थी। सबसे पहले आज़ादी फ़लस्तीन फंड कायम किया था और 1948 में जब नाजायज़ रियासत इसराइल बन गई तो खुलकर फ़लस्तीनियों के साथ और जालिम रियासत, नाजायज़ रियासत इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हो गई। इसलिए ये कायद और इकबाल की मीरास है, उनकी फ़लस्तीन पॉलिसी का तकाजा है कि शहबाज शरीफ साहब खुलकर ग्लोबल समूद फ्लोटेला की तहफ़्फ़ुज़ की बात हर फोरम पर करें, हर सरबराही मुमलिकत के साथ करें। इंशाअल्लाह हम गज्जा पहुँच के रहेंगे। आप लोग आवाज़ उठाएं, भरपूर आवाज़ उठाएं। ये 2-3 दिन सोशल मीडिया के ऊपर गलगला करें। और मैं खुसूसन उलमा से कहूँगा, आइंदा जुम्मतुल मुबारक बहुत अहम है। हर मदरसे से, हर मस्जिद है, हर मेंबर व मेहराब से गज्जा की आवाज़ उठाएं, ग्लोबल समूद फ्लोटेला की तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ उठाएं। और उसके साथ साथ हर मस्जिद और मदरसे के सामने पुरअमन एहतिजाज भी करें, ताकि हुक्मरानों पर दबाव बढ़े कि वो ग्लोबल समूद फ्लोटेला को तहफ़्फ़ुज़ दे। हम इंशाअल्लाह पहुँच के रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम खौफज़दा नहीं होंगे, हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह गज्जा पहुँच के रहेंगे, इंशाअल्लाह गज्जा पहुँच के रहेंगे और इस गैर इंसानी मुहासरे को तोड़ेंगे, जेनोसाइड के सामने खड़े होंगे और इंशाअल्लाह इस इंसानी इमदाद की राहदारी को कायम करेंगे। बस यही वक्त है कदम बढ़ाने का, आवाज़ उठाने का। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, कातिल रिजीम को एक धक्का और दो, नाजायज़ रियासत इसराइल को एक धक्का और दो। फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री, बिर्रूह बिद्दम नज़दीक अक्सा, बिर्रूह बिद्दम नज़दीक फ़लस्तीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़लस्तीन दोस्ती जिंदाबाद, ग्लोबल समूद फ्लोटेला जिंदाबाद।